वर्ल्ड बैंक के सरबराह डेविड मालपास ने खबरदार किया है कि यूक्रेन पर रूस का जारी हमला खुराक, तवानाई और खाद की कीमतों में इजाफे के साथ आलमी कुसात बाजारी का सबब बन सकता है। जैसा कि हम आलमी जीडीपी को देखते हैं, अभी ये कहना मुश्किल है कि हम कुसात बाजारी से कैसे बचते हैं। तवानाई की कीमतों को दूर करने का ख्याल खुद ही कुसात बाजारी को मुतहरिक करने के लिए काफ़ी है। इन्होंने इस बढ़ते हुए ख़तरे के बारे में ताज़ा तरीन वार्निंग में कहा है कि दुनिया मईशत मुआहदे पर सेट हो सकती है। कैलिफोर्निया के हुक्काम टेक्सास के स्कूल में कत्लेआम के बाद हाई अलर्ट पर हैं। जनूबी कैलिफोर्निया में हुक्काम टेक्सास के स्कूल के कत्लेआम के बाद हाई अलर्ट पर हैं, जिसमें इस हफ्ते के शुरू में 19 बच्चों और 2 असातिज़ा की जानें गई थीं। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के सरबराह मिशेल मोर ने चारशंबे के रोज़ एक बयान में कहा है कि वो हमारे स्कूलों और आम रियासतों के इर्द गिर्द गश्त बढ़ाने के लिए लॉस एंजलिस स्कूल पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। मुस्लिम दरख्वास्त गुजारों ने जुमेरात को ज्ञान मापी तनाज़ा केस में हिंदू फरीक की अर्जी को बरकरार रखने पर सवाल उठाया। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर AK विश्वासा की अदालत में समाअत शुरू हुई, मुस्लिम वकला ने इबादतगाहों का एक्ट 1991 का हवाला दिया और दावा किया कि दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। मुस्लिम फरीक के वकला अभी यादव ने कहा कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग पाए जाने की अफवाहें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं ताकि उलझन पैदा की जा सके। इन्होंने इस्तेदलाल किया कि शिवलिंग को अदालत ने अभी तक कायम नहीं किया है और अदालत को इस अफवाहों को ख़त्म करना चाहिए। हिंदू दरख्वास्त गुजारों के वकील विष्णु जैन ने अदालत के बाहर नामा निगारों को बताया कि शिवलिंग में सुराख किए गए हैं ताकि इसे चश्मे की तरह दिखाई जा सके। वकला समेत सिर्फ 36 अफराद को अदालत के अंदर जाने की इजाज़त दी गई थी, जहां सख्त सिक्योरिटी में समाअत हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को इस बात पर रोशनी डालते हुए कि मुल्क आज तरक्की के एक बड़े मरकज़ के तौर पर उभर रहा है, कहा कि दुनिया ये समझ रही है कि हिंदुस्तान का मतलब कारोबार है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में बढ़ते हुए FDI की तरफ भी इशारा करते हुए कहा कि ये पिछले साल अब तक की सबसे ज़्यादा होने का मुशाहिदा किया गया है। PM मोदी का ये तबसरा हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के 20 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब से खिताब करते हुए आया। तेलंगाना हुकूमत ने चारशंबे के रोज़ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में मुख्तलिफ़ किस्म की सड़कों पर मुख्तलिफ़ गाड़ियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार की हद को मुतला किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिवाइडर्स वाली सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार की हद 60 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि बग़ैर डिवाइडर वाली सड़कों पर ये 50 किलोमीटर फ़ी घंटा रहेगी। कॉलोनी की सड़कों पर कार की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 30 किलोमीटर फ़ी घंटा हो सकती है। बाइक, ऑटो, बसों और दीगर गाड़ियों के लिए डिवाइडर वाली सड़कों पर रफ्तार की हद 50 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि बग़ैर डिवाइडर वाली सड़कों पर 40 किलोमीटर फ़ी घंटा है। कॉलोनी की सड़कों पर इन गाड़ियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इजाज़त शुदा रफ्तार 30 किलोमीटर फ़ी घंटा रहेगी। KCR ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म देवे गौड़ा से बेंगलुरु में इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद रवाना हुए, चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और जनता दल लीडर HD देवगौड़ा से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। KCR एक खुसूसी तैयारे में बेगमपेट एयरपोर्ट से 2 घंटे पहले रवाना हुए, वही एयरपोर्ट से जिस पर वज़ीर-ए-आज़म आने वाले थे। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 37.91 लाख रुपए मालियती सोना जब्त किया गया। RGI एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने 723 ग्राम सोना जब्त किया है, जिसकी मालियत 37.91 लाख रुपए है। FZ 5435 की परवाज़ में दुबई से आने वाली 2 ख़वातीन ने सोने को प्लास्टिक की जंजीरों और ब्रेसलेट्स के दरमियान नस्ब छोटी अंगूठियों की शक्ल में छुपा रखा था। जायदाद जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हुक्काम ने कहा कि तहक़ीक़ात जारी है। तेलंगाना में राम राज्य कायम करने का आहद करते हुए BJP के सरबराह बंडी संजय ने चारशंबे को AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया है कि वो रियासत की तमाम मसाजिद की खुदाई करें और अगर शिवलिंग मिल जाते हैं तो मुसलमानों को मसाजिद को हिंदुओं के हवाले करना पड़ेगा और अगर लाशें पाए जाएँ तो मुसलमान इनका दावा कर सकते हैं। करीमनगर में हनुमान जयंती के मौके पर मुनक़िद हिंदू एकता रैली से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा, जहाँ भी मसाजिद के अहाते की खुदाई की जाती है वहाँ शिवलिंग पाए जाते हैं।
मैं अवीसी को चैलेंज कर रहा हूं कि हम रियासत की तमाम मसाजिदों को खोदेंगे। अगर लाशें बरामद होती हैं तो मुसलमान इसका दावा कर सकते हैं, और अगर शिवलिंग मिल जाए तो इसे हमारे हवाले कर दें। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी तेलंगाना में बरसर इख्तियार आएगी तो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया जाएगा और उर्दू ज़बान पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अमेज़ॉन ने अमेरिका में अपना पहला फ़िज़िकल कपड़ों का स्टोर खोल दिया। अमेज़ॉन ने अमेरिका में अपना पहला फ़िज़िकल कपड़ों का स्टोर खोल दिया है। जैसा कि ई-कॉमर्स कंपनी ने मार्च में अपने 60 से ज़ायद रिटेल स्टोर्स को बंद करने का ऐलान किया था, बशमूल अमेज़ॉन बुक्स के। कंपनी ने कहा कि अब आवाम के लिए खुला है। अमेज़ॉन स्टाइल सारिफिन को मुकामी मुलाजिमतें तख्लीक़ करते हुए ज़ाती नौइयत का और आसान ख़रीदारी का तजुर्बा फराहम करता है। मस्क ने $44 बिलियन के ट्विटर टेक ओवर से टेस्ला के कर्ज़ों को गिरा दिया। टेस्ला के शेयर होल्डर्स के लिए रिलीफ में एल्विन मस्क ने अपने $44 बिलियन ट्विटर टेक ओवर के लिए इजाफी 6.25 बिलियन एक्यूरेटी फाइनेंसिंग फराहम करने का अहद किया है, जिससे इनकी कुल इक्विटी वाबस्तगी 33.5 बिलियन हो गई है। सैफाबाद पुलिस ने लड़की को अगवा करके जिस्म फरोशी पर मजबूर करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त शेख उमर, नुसरत बेगम और मोहम्मद इरफान के तौर पर की गई है। 2 दीगर सादिक और रशीद मफरूर हैं। मुतासरा शख्स, जो कि शहर के खैरताबाद का रिहायशी है, चंद माह क़ब्ल उमर के साथ राब्ते में आया था। उमर लड़की को छतरी नाका में अपने घर ले गया और इसके साथ रहने लगा। इसने इसकी भी खिलाफ वर्जी की। सैफाबाद पुलिस ने बताया कि चंद माह क़ब्ल नुसरत, जो उमर की बहन है, और इसके शौहर इरफान ने लड़की को जिस्म फरोशी के लिए मुख्तलिफ लोगों के पास भेजना शुरू किया था। जुमेरात को शहर के अफजलगंज में एक लॉज में डॉक्टर मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। मशरक़ी गोदावरी के पेद्दापुरम के अनिल कुमार ने खम्मम के ममता मेडिकल कॉलेज से MBBS मुकम्मल किया। वो 4 दिन पहले शहर आया था और अफजलगंज में वाक़ पर्ल सिटी लॉज में एक कमरा बुक करके रह रहा था। पुलिस ने बताया कि जब सुबह डॉक्टर ने दरवाज़ा नहीं खोला तो लॉज के इंतज़ामिया को शक हुआ और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और इसे बिस्तर पर पड़ा पाया। इसके साथ बहुत सी दवाएं पड़ी थीं। हमें शुबा है कि कुमार ने कुछ गोलियां खा लीं या कुछ सियाल इंजेक्शन लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया।